नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय स्वागत करता हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। कहानी शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है आपसे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विशु वारदात तक के परिवार में जुड़ सकें। चैनल नया है, सपोर्ट की आवश्यकता है और उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद सब करेंगे। तो ये जो कहानी है यह कहानी है गाज़ियाबाद की। एक कहानी है जो है एक रिक्शे वाले की कहानी है। राजस्थान का रहने वाला एक रिक्शा वाला अमर प्रजापति गरीब परिवार से रहता है। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा होता है। उनके पिताजी अमरजीत प्रजापति को एक दिन ख्याल आता है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेहनती हो गया है, कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है, क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए। जब वह शादी की बात करते हैं, अपने दोस्तों में चर्चा करते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, अमरजीत की शादी करना चाहता हूँ, तो जो दोस्त होते हैं अपने रिश्तेदारियों में इधर उधर चर्चा करते हैं कि अमरजीत प्रजापति की शादी करने के लिए उनके पिताजी शादी ढूंढ रहे हैं। तभी एक दोस्त बताते हैं कि एक बहुत अच्छी शादी है। लड़की का नाम सीमा प्रजापति है, जो काफ़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है। हो सकता है कि आपके परिवार में आए तो आपका परिवार काफ़ी उमंग भरा रहे। हो सकता है कि उसे नौकरी लग जाए, क्योंकि अमरजीत के परिवार में कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। अमर प्रजापति रोज़ाना की तरह अपना काम धाम में व्यस्त रहते हैं। अमर प्रजापति की उम्र 36 साल रहती है और उनका एक भतीजा भी रहता है जो कि 26 साल का रहता है। 26 साल का भतीजा जिसका नाम संजय रहता है। संजय अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। अमर प्रजापति की शादी फिक्स हो जाती है। अमर प्रजापति फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं सीमा से, काफ़ी खुश रहते हैं। 27 अगस्त 2014 को अमर प्रजापति की शादी हो जाती है धूमधाम से। अमर प्रजापति सीमा को घर लेके आते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। रोज़ाना की तरह सीमा से बातचीत जैसे नॉर्मल जीवन में चलता है, चल रहा होता है। सीमा धीरे धीरे संजय जो उनका भतीजा होता है उनसे बातचीत करती हैं। बातचीत करने का मतलब यह है कि सीमा जो है, सीमा की उम्र जो होती है वह महज 28 साल होती है, यानी कि सीमा अभी जवान लड़की रहती हैं एक तरह से देखा जाए तो। और संजय भी उन्हीं के हम उम्र रहते हैं, जो उनका भतीजा संजय और उनकी चाची में काफ़ी बनती थी, काफ़ी प्यार भरा संबंध था, काफ़ी हंसी मजाक करते थे। जो उनके पति हैं अमर प्रजापति, जिनकी सीमा से शादी होती है, जो सीमा के हस्बैंड हैं, यह देखते हैं कि काफ़ी नज़दीकियाँ दोनों के बीच है, लेकिन वो समझते हैं कि हम उम्र है, हो सकता है हंसी मजाक चल रहा है, कोई बात नहीं है। संजय की चाची सीमा का कोई देवर नहीं था, तो वह संजय से देवर की तरह हंसी मजाक भी करती थी, संजय भी हंसी मजाक करते थे। एक दिन जब सीमा नहा रही होती हैं तो संजय रूम में आते हैं और कहते हैं, चाची तुम कहाँ हो? तो चाची बोलती है, संजय बैठो, मैं नहा रही हूँ। तो जब चाची नहा करके आती हैं और संजय सामने बैठा रहता है तो जो टॉवल होती है चाची की वह गिर जाती है और संजय सब कुछ देखने लगता है और सन्न रह जाता है। चाची टॉवल उठाती हैं, बोलती हैं, सॉरी संजय, अचानक से हो गया। उसके बाद संजय बाहर चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद संजय बाहर से जब आता है, घर में घुसता है तो कहता है, चाची कहाँ हो, खाना लगा दो। तो जब चाची खाना लेकर आती हैं तो उनका जो ड्रेस होता है, वह जो पल्लू होता है, सब कुछ छलक रहा होता है। संजय देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं दोनों में बातचीत करते करते चाची और भतीजे का जो रिश्ता होता है वह प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। सीमा गर्भवती हो जाती हैं। जो अमर प्रजापति हैं उनको पता चलता है कि मेरी बीवी गर्भवती है,
तो अमर प्रजापति बहुत खुश होते हैं कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तो उनको जिम्मेदारियाँ सताने लगती हैं कि इस मेहनत मजदूरी से मेरे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। अमर प्रजापति सीमा से कहते हैं, सीमा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, शहर में जाना चाहता हूँ, कुछ और पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। सीमा बोलती हैं ठीक है, चलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। सीमा खैर तैयार हो जाती हैं और अमर प्रजापति अपनी पत्नी को लेकर गाज़ियाबाद चले आते हैं। गाज़ियाबाद वह मेहनत मजदूरी करते हैं और एक छोटा सा रूम लेते हैं, और उसके बाद जो दिन में वो मेहनत मजदूरी करते हैं और रात में वह एक रिक्शा चलाने लगते हैं। अमर प्रजापति रोज़ाना की तरह रिक्शा चलाते हैं, घर जाते हैं, कभी जो है होटल से खाना लेकर चले जाते हैं, कभी घर पे बीवी खाना बनाकर इंतज़ार करती है। अमर प्रजापति का जीवन जैसे तैसे चल रहा होता है। तभी एक दिन अचानक अमरजीत घर जाते हैं और देखते हैं कि उनका भतीजा संजय अपनी चाची के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा होता है। तो अमरजीत पूछते हैं कि कब आए हो संजय। संजय बोलता है, चाचा मेरा एग्ज़ाम था तो मैं यहीं आया था, तो मैं सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। तो अमरजीत कहते हैं ठीक है, खाना लगाओ, खाना आता है, लोग डिनर करते हैं, सो जाते हैं। जब अमरजीत सो जाते हैं तो बगल का कमरा होता है, सीमा संजय के कमरे में चली जाती है, और जब संजय के कमरे में चली जाती है और संजय के साथ संबंध बनाने लगती हैं, तभी अमरजीत उठते हैं और देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, चले जाते हैं। ऐसा ही कई बार अमरजीत के साथ होता है। सीमा के साथ संजय का रिश्ता काफ़ी बढ़ता जाता है। इस चीज़ को अमरजीत मना करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं मना कैसे करूं, अपनी बीवी को मना करूं या भतीजे को मना करूं। अगर कोई किसी को पता चलेगा तो बहुत ही शर्मसार हो जाएगा, बेइज्जती होगी। तो अपनी बीवी से कहते हैं कि यह जो तुम कर रही हो यह गलत है, मैं जानता हूं। बीवी सन्न रह जाती है। बीवी कहती है, गलती से हमारे साथ ऐसा हो गया, दोबारा से मैं कुछ भी नहीं करूंगी। फिर अमरजीत अपनी पत्नी को लेकर राजस्थान भिवांडी में चले जाते हैं। वहाँ कुछ दिनों के लिए वह परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। फिर अमरजीत देखते हैं कि सीमा और संजय के बीच वैसा ही चल रहा है। मना करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है सीमा पर। सीमा 6 महीने की गर्भवती रहती हैं। संजय जब बाहर गया होता है तो अमरजीत अचानक से कहते हैं, सॉरी, अमर प्रजापति कहते हैं, सीमा तैयार हो जाओ, अब हम गाज़ियाबाद जाएंगे। सीमा तैयार होती हैं और संजय को बिना बताए गाज़ियाबाद चली आती हैं। संजय अपनी चाची के प्यार में इतना नशेड़ी हो जाता है, इतना नशा चाची का चढ़ जाता है कि वह आगे आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता है। तुरंत चाची को फ़ोन करता है, और जब फ़ोन आता है तो अमरजीत बस में बैठा रहता है और वह देखता है कि संजय का फ़ोन आया है। सीमा फ़ोन नहीं रिसीव करती हैं। कुछ दिनों बाद संजय गाज़ियाबाद आता है, और जब गाज़ियाबाद आता है तो 9 महीने की सीमा बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। वह तो अमरजीत यानी कि अमर प्रजापति सीमा को हॉस्पिटल भेज देते हैं इलाज के लिए। उसके बाद वो अपने काम पर चले जाते हैं। जब सीमा घर आती हैं तो देखती हैं कि संजय घर पे नहीं है। काफ़ी देर हो गई है, रात को 9 बज रहे होते हैं। सीमा काफ़ी परेशान होती हैं। सीमा अपने पति को फ़ोन लगाती हैं, उनका फ़ोन नहीं लगता है। तो सीमा घबरा करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती हैं, और जो वहाँ के पुलिस प्रभारी होते हैं उनको बताती हैं कि मेरा जो भतीजा है वह सुबह से घर नहीं आया है, लापता है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पुलिस छानबीन करती है और जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे पूछती है, उनके घर फ़ोन लगाती है। घर वाले बताते हैं
कि चाची और भतीजे का कुछ गलत संबंध था। हो सकता है कि उसका जो चाचा है वही कुछ किया हो। पुलिस शक करने लगती है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। जब रिक्शा वाला अमर प्रजापति से पुलिस पूछती है तो अमर प्रजापति कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं अपने भतीजे की हत्या क्यों करूँगा, वो मेरा बहुत नज़दीकी था, मैं उसे दिल में बसा के रखता था। फिर जो संजय होता है उसकी कॉल डिटेल्स पुलिस खंगालती है। जब कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पता चलता है कि जिस दिन वह घर से आया होता है उस दिन अमर प्रजापति अपने भतीजों को फ़ोन करके बुलाता है कि तुम गाज़ियाबाद आ जाओ, तुम्हारी चाची माँ बनने वाली हैं। उसके बाद जब आखिरी कॉल जो होती है, जब सीमा हॉस्पिटल जाती हैं और जब संजय घर पे होता है, तो जो आखिरी कॉल संजय पे आई होती है वह रात को 7 से 7:30 बजे के बीच में जो कॉल आई होती है वह अमर प्रजापति की ही होती है। पुलिस समझ जाती है मामला क्या है, अमर प्रजापति को अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है। तो अमर प्रजापति बताता है कि मैं अपनी बीवी और अपने भतीजे के संबंध को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं कई बार जो है सीमा को और मनाने की कोशिश की, लेकिन सीमा मानने को तैयार नहीं थी। बार बार यह लोग संबंध बनाते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी बेइज्जती के डर से संजय को कई टुकड़ों में काट कर, कई बोरियों में भर कर एक तालाब है जो गाज़ियाबाद से जहाँ वह रहता था वहाँ से 300 मीटर दूर एक तालाब है, वहाँ फेंक दिया हूँ। तालाब के पास जब पुलिस पहुँचती है, शिनाख्त करती है, तो 3 बोरियाँ मिलती हैं। 3 बोरियों में किसी में हाथ, किसी में धड़, किसी में पैर मिलता है, लेकिन जो सर होता है अभी भी नहीं मिलता है। अमर प्रजापति कहता है कि जो सर है उसको मैंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कूड़ा इतना ज़्यादा जमा रहता है कि जो बोरी होती है सिर वाली वो काफ़ी नीचे कहीं दब गई होती है, दिखाई नहीं देती है। तो पुलिस को जेसीबी बुलानी पड़ती है और जेसीबी से जब कचड़े को हटाया जाता है तो उसमें से बोरी बरामद होती है जिसमें से संजय का सिर निकलता है। और वहीं सभी लोग सन्न रह जाते हैं। देखने वाले सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक चाचा अपने भतीजे की हत्या कैसे कर सकता है, एक इंसान की हत्या कैसे कर सकता है। खैर, पत्नी का कोई कसूर नहीं था, इसलिए पत्नी को तो जेल नहीं हुई, लेकिन चाचा को जेल हो जाती है, कोर्ट सज़ा सुना देती है। कहते हैं कि जो नाजायज़ संबंध होता है वह गुनाहों को कहीं ना कहीं जन्म देता है। ऐसा ही गुनाह हमें संजय और अमर प्रजापति उनके चाचा के बीच देखने को मिला। जो यह रिश्ता होता है यह शर्मसार हो गया। चाचा भतीजा, चाची का रिश्ता शर्मसार हो गया। खैर, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद आपको जागरूक करना था, न कि किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना। और जाते जाते मैं एक बार उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट कर कहा है कि सर मेरा आप नाम लीजिए, और मैं उनका नाम है सतीश, सौरभ, साहिल, नेहा सिंह। ये लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं। अभी चैनल नया है तो कमेंट थोड़े कम आते हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट करिए और आप किस जगह से हैं, किस एरिया से हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका जन्मदिन कब है यह भी कमेंट करें, ताकि मैं आपका नाम ले सकूं और मुझे बहुत ही गर्व और खुशी महसूस होगी आपका नाम लेते हुए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।